हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। तो हमने पढ़ा था विद्युत धारा और आवेश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विभवांतर तथा द मोस्ट इम्पोर्टेंट 10th क्लास के हिसाब से देखें मोस्ट इम्पोर्टेंट ओम के नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जैसे ये कोई चालक तार है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही थोड़ी गति कर जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्या करती है, इन्हें गति करने के लिए प्रेरित करती है। तो देखिए, इसका एक सरल सा उदाहरण देखिए पहले, कि जैसे हमने ये दो पानी के टैंक लिए, एक क्या है ऊपर लेवल पर है, एक क्या है इसके लेवल से थोड़ा सा नीचे है। इनमें जल पड़ा है, पड़ा रहेगा भाई, जैसे क्या है ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब क्या होता है, इसे क्या करें, हम एक नली से जोड़ दें और या छेद कर दें, तब हम क्या देखेंगे कि ये जल क्या हुआ, इधर आना स्टार्ट हो गया। तो ये क्यों हुआ, ये हुआ दाब के अंतर के कारण। ऐसे ही क्या होता है, जब हम इस चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो इस बैटरी के अंदर क्या होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। वो क्या करते हैं, कुंजी लगाते ही दाबांतर उत्पन्न करते हैं और ये आवेश क्या करते हैं, फ्लो होने लग जाते हैं। एक और तरीके से हम इसे देख सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन पड़ा था, हमने कुंजी लगाई, ये बैटरी का धन टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, इधर गति करने लगे। तो एक बल लगा, बल कहाँ से आया, विद्युत बल। इस बल से क्या हुए, ये इलेक्ट्रॉन पुश हुए। तो हम कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने के लिए किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, मूव करेंगे। मूव करने से क्या हो गया, मूव करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि इन पे क्या लगा, एक बल। बल इंटू विस्थापन, विस्थापन को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा, बल लगा। बल लगने से क्या हुआ, ये अपनी जगह छोड़ के आगे गए, और दो बिंदुओं के बीच दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो बल इंटू विस्थापन क्या हो गया, कार्य। तो इन इलेक्ट्रॉनों को गतिमान करने के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो आओ परिभाषा लिखें इसकी। ओके स्टूडेंट, विद्युत परिपथ में आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, विभवांतर यानी विभव में अंतर। जैसे हमने इसको जोड़ा था इस प्रकार, बैटरी कुंजी लगा करके ऐसे तार को, तो हमने जाना कि जो बैटरी के अंदर जो रासायनिक पदार्थ है वो क्या करते हैं, दो सिरों के बीच अंतर उत्पन्न करते हैं। जैसे हम इसके दो सिरे पकड़े, ये और ये सिरा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ को मूव किया तो दूरी तय की, बल लगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो दोनों पॉइंट्स पर क्या होता है, विभव में अंतर आ जाता है। यही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी परिभाषा क्या रहेगी, लगभग समान ही रहेगी। इसकी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। तो विद्युत विभवांतर क्या हुआ, उस कार्य के बराबर हुआ जो एकांक आवेश को क्या किया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गया। अब हम इसका एक सूत्र लिख देते हैं, उससे ये चीज और एक्सप्लेन हो जाएगी। देखिए, विभव का सूत्र क्या हुआ, किया गया कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव को है वो कैपिटल V से लिखते हैं, कार्य को हम किससे लिखते हैं, W से, और आवेश को किससे लिखते हैं, Q से। तो हमारे पास सूत्र क्या निकल के आता है, V बराबर W/Q। देखिए यहाँ एक बात लिखी है, एकांक आवेश को यानी Q को हम क्या कर दें, एक कूलाम कर दें। देखिए मान यहाँ रखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। यानी क्या हुआ कि ये जो अगर हम आवेश एकांक लें तो किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। प्रतीक है, इन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रक, वेरी गुड, कूलाम। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है।
ठीक है, ध्यान रखें, विभव या विभवांतर, ठीक है, जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, वोल्ट में। अब हम देखते हैं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का सूत्र। देखिए, जैसे हम एक परिपथ लेंगे, करते हैं एमीटर जोड़ देते हैं, क्योंकि एमीटर हमने पढ़ लिया। एमीटर क्या करेगा, गुड, धारा का मापन। अब मान लो मैं 2 पॉइंट लेती हूँ, ये ए और ये बी। किसी क्षण मानना ए बिंदु पर विभव कितना है, VA, और बी बिंदु पर विभव कितना है, VB। तो इनके बीच का अंतर ही क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। देखिए, अब जो बिंदु उच्च विभव पे होगा तो हम सूत्र क्या लिख लेंगे, मानना हमने कि VA का विभव क्या है, उच्च, और VB का निम्न है, हमने ये माना है। तो देखिए हम सूत्र क्या लिख देंगे, VA माइनस VB बराबर W/Q। ठीक है, ये क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का सूत्र हो गया। प्रतीक इसमें क्या है, जो है वही रहेंगे। नेक्स्ट हम लिखते हैं विभव या विभवांतर का मात्रक। क्या होता है, यहाँ पढ़ चुके हैं, वोल्ट, जिसका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल V होता है। वोल्ट एक वैज्ञानिक थे, तो उन्हीं के नाम से क्या है, ये मात्रक संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं विभव या विभवांतर मापने की युक्ति। तो विभव किस यंत्र से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। इसका प्रतीक क्या है, हमने देखा ही था, प्लस और माइनस। अब नेक्स्ट होता है, जैसे हमने एमीटर को जोड़ा था परिपथ के अंदर, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब वोल्टमीटर को किस में जोड़ेंगे, वोल्टमीटर जो संयोजित किया जाता है वो समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अब ये समांतर में ही क्यों किया जाता है, तो देखिए एक परिपथ से ये अध्ययन करेंगे, ये एमीटर हमने जोड़ ही दिया। जैसे हमें क्या करना है, इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना है, हमें क्या निकालना है, अंतर। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो इस और इस बिंदु के बीच जितना ये अंतर है उसे क्या करेगा, वोल्टमीटर जो है वो माप देगा। तो इसे परिपथ में किससे जोड़ा जाता है, इस प्रकार से। यहाँ धारा दिखाई देते हैं I, यहाँ K। हम कोई भी युक्ति लगा सकते हैं, जैसे हम प्रतिरोध है, आगे पढ़ेंगे हम। एक प्रतिरोध लगाया, प्रतिरोध ने क्या किया, आवेशों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न की, तो जिससे क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप भी हो गया। आगे इसी से संबंधित हम ओम का नियम पढ़ेंगे कि क्यों धारा के मान कम होने से वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो इस वोल्टमीटर ने माप दिया। तो इस प्रकार इसे क्या जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे आप नोट करें, फिर हम एक बुक का ही एग्जाम्पल देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, समझ आया विभव। अब हम लेते हैं बुक का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। देखिए, विभवांतर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेल्टा V से ही लिख देते हैं। 12 वोल्ट, आवेश कितना है, 2 कूलाम। क्या करना पड़ेगा, कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। सूत्र है ही हमारे पास में, सूत्र क्या है, शाबाश, V बराबर W/Q। मान रख दीजिए, V का मान है 12, W का मान W, आवेश का मान 2, तो W बराबर क्या आ गया, 24, और कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24 जूल। आप नोट करें इसे। ओके स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। यही है जो क्या करते हैं, आवेश को प्रवाहित करते हैं। देखो, आलस तो सब में ही होता है, पढ़े रहना तो सभी पसंद करते हैं, वो चाहे अपने खुद हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ओम का नियम। देखो, मैंने पीछे एक बात कही थी, ध्यान से सुना तो था क्या। वीडियो की क्या करें, एक भी लाइन जो है, एक भी मिनट है, स्किप मत करें, क्योंकि 1 मिनट स्किप किया तो वो एक कंसेप्ट मिस हो जाएगा। तो देखो, हमने पीछे क्या पढ़ा था कि प्रतिरोध हमने लगाया, प्रतिरोध लगाने से क्या हुआ, धारा का मान कम हुआ, है ना। तो मैंने एक बात कही, धारा का मान कम होने से क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। पोटेंशियल और धारा के बीच में जो संबंध निकला वो संबंध ही क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सा है। तो देखो, पहले हम इसका कथन लिखते हैं। तो हम एक बार पढ़ते हैं। इस नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल नियत रहे तो
विद्युत परिपथ में तार के दो सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी आ गई ना वो बात कि प्रतिरोध लगाने से क्या हुआ, आवेश प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई, बाधा उत्पन्न होने से क्या हुआ, धारा का मान कम हुआ, धारा का मान कम होने से क्या हुआ, विभवांतर कम हो गया। अब देखो यहाँ एक चीज़ आती है, पहले ये समझते हैं समानुपाती। तो देखो मेरे पास में कोई भी दो राशि है ए और बी, ठीक है, ए और बी। समानुपाती का जो निशान होता है वो इस तरीके का होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो b का मान बढ़ेगा तो a का मान बढ़ेगा, b का मान घटेगा तो a का मान घटेगा। यानी ऐसे ही एक चीज़ आती है, उसको भी अभी देख लेते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए राशि हम यही ले लेते हैं a और b। अब देखो निशान यही आएगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, राशि जाती है 1 के बटा में। इसका मतलब क्या हुआ, देखो b का मान बढ़ा तो a का मान घटेगा, b का मान घटा तो a का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होते हैं समानुपाती और ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो हम इस नियम में क्या देखते हैं कि विभवांतर किसके होता है, धारा के समानुपाती। विभवांतर को हम क्या लिखते हैं, v से समानुपाती का निशान लगाएंगे, किसके समानुपाती, I के। अब क्या होता है, इस समानुपाती के निशान को बराबर में चेंज करते हैं तो हम एक राशि से गुना करते हैं जिसे क्या कहते हैं, R। और R किसका प्रतीक है, हमने प्रतीकों में पढ़ा ही था, बिल्कुल सही, प्रतिरोध का। ठीक है, यहाँ हमारे पास में एक नई टर्म से परिचय होता है जिसे क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध। तो हम लिखेंगे ओम के नियम के बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन इस प्रतिरोध पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तो अपने इससे थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। तो देखो अब ये कथन पढ़ा होगा, ठीक है, कथन में एक बात आई, किसी ने नोटिस की कि ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल ये नियत क्यों रहे। तो देखो ये नियत इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि हमारा ये जो प्रतिरोध है ये क्या करता है, इन पर निर्भर करता है। लंबाई तो हम जान ही गए, ठीक है, तार की लंबाई। जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मेरे पास ये पेंसिल है ना, तो ये जो सिरा है ना, ये वाला जो सामने का ये वर्ताकार सा भाग दिखाई देता है, ये क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाता है। हम देखते हैं जैसे तार को अगर हम खींचे तो क्या हो जाता है, वो पतला हो जाता है ना बीच में से। ये जो ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये हमें क्या रखने होते हैं, नियत रखने होते हैं, तभी क्या होता है, ये जो विभवांतर है ये धारा के समानुपाती होता है। अब देखो ओम के नियम ने ऐसे तो ये बात कह नहीं दी। अब ओम वैज्ञानिक जी ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उसका हम क्या देखते हैं, एक विद्युत परिपथ देखते हैं। ओम नियम सत्यापन हेतु प्रायोगिक परिपथ। मैं सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम बना देती हूँ। तो देखो इसका डायग्राम कैसे होगा कि जैसे बैटरी ली, कुंजी ली, एमीटर भी लेना पड़ेगा, एमीटर नहीं होगा तो धारा कौन बताएगा, प्रतिरोध भी लेना पड़ेगा, प्रतिरोध हमने ले लिया। आवेशों में बाधा उत्पन्न कौन करेगा, ये प्रतिरोध करेगा। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर हम क्या जोड़ देते हैं, वोल्टमीटर। कौन से क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, प्लस टर्मिनल 1 से एमीटर का प्लस ये इधर। ठीक है, धारा कहाँ से जाएगी, ऐसे, है ना, देखो प्लस से माइनस की ओर, है ना। यहाँ हम एक बार और दिखा देते हैं धारा। हम यहाँ पे एक धारा नियंत्रण, ये क्या है, ओम के नियम की प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र है। यहाँ साइड में हम जो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो देख सकते हैं। कक्षा 12 के अंदर फिजिक्स के अंदर पहला एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, जो वो क्या होता है, ओम के नियम का सत्यापन ही होता है। तो में क्या करते हैं, धारा के अलग अलग मान पर विभवांतर के पाठ्यांक नोट करते हैं जो इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होता है। धारा के अलग अलग मान के लिए धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। फिर V और I के अंदर ग्राफ प्लॉट करते हैं जिससे हमें इस अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि R का मान हर रीडिंग के साथ समान ही प्राप्त होता है। तो इससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। एक्सपेरिमेंट की रीडिंग ले ली हमने, फिर क्या करते हैं, हम V और I में ग्राफ बनाते हैं। तो देखो हम ये कौन सी अक्ष है, अक्ष, इस पर क्या ले लेते हैं, हम धारा ले लेते हैं। धारा का मात्रक किस में लेंगे, एम्पियर में। और इस अक्ष कौन सी अक्ष, Y अक्ष, Y अक्ष पर हम क्या ले लेते हैं, V, विभवांतर। और विभवांतर किस में लेंगे, वोल्ट में। ठीक है, हमने जो ग्राफ है ना, ग्राफ पे देख सकते हैं पैमाने लगे होते हैं समान दूरी पर। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास में जो ग्राफ है वो क्या होता है, इस प्रकार की सरल रेखा आता है।
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे इधर धारा का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही विभवांतर का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये जो इसका ढाल है, ढाल क्या होता है, ढाल होता है y अक्ष पे जो राशि है बटा x अक्ष पे। तो यहाँ पे इसका ढाल किसको बताता है, प्रतिरोध को बताता है। तो वो क्या हो जाता है, v/i। इस सूत्र से हम देख सकते हैं, देखो v बराबर आर आई, आर का मान में निकालना तो v/i। तो यहाँ से एक छोटा प्रश्न भी बनता है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये है ओम के नियम में vi जो ग्राफ है उसका ढाल क्या दर्शाता है, उसका ढाल दर्शाता है प्रतिरोध को। ठीक है, इस प्रतिरोध को अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, तो आया समझ में। तो आप क्या करें, इसे नोट करें, फिर इसके ऊपर बेस्ड अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। नेक्स्ट इसी के अंदर एक प्रश्न और है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम आता है ना, उसमें इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। देखो इसमें दो पार्ट है, ए और बी। तो आपको क्या होते हैं कि ए और बी जो पार्ट है दोनों एक साथ ही हल करने होते हैं। सबसे पहले हम इसका ए पोर्शन हल करते हैं। देखो ये स्पष्ट नहीं लिखा हुआ विभवांतर, लेकिन हम मात्रक से पता लगाएंगे कि 220 आगे क्या लगा है, वी यानी वोल्ट, तो वो क्या हो जाएगा, विभव। प्रतिरोध कितना है, 1200 ओम। ठीक है, विद्युत धारा ज्ञात करनी है, बस कितना सिंपल है ये। क्या कहते हैं ओम का नियम, V = IR। V का मान रख दीजिए 220, I का मान I, R का मान 1200। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 220/1200। हल करेंगे तो उत्तर मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप गुणा भाग अपनी कर सकते हैं। आंसर क्या आ गया, 0.18 एम्पियर। तो यहाँ देखो हमारे पास में यहाँ प्रतिरोध का मात्रक आ गया। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, क्योंकि इस प्रतिरोध का परिचय कब हुआ, जब ओम का नियम आया। ओम के नियम में क्या हुआ, परिचय। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट है बी, मैं यही हल कर देती हूँ, आप चाहे तो इसके नीचे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ इनफ स्पेस है तो मैं क्या करूँगी, यही कर देती हूँ बी। देखो बी में क्या दिया है, ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, आप इसे हल करें और अपना आंसर जो है मुझे बताएं। तो देखो कितने इजी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करना कोई टफ काम नहीं है, बहुत ही इजी वे में। आप बस क्या करें कि जो उसमें राशि है उनको लिखें, ठीक, फिर उस राशियों को देख करके हमारे क्या आ जाएगा, सूत्र याद आ जाएगा और फिर हम लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं कि देखो जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को क्या करें, 120 वोल्ट तक बढ़ा दें। ठीक है, पहले अपन क्या करेंगे, देखो विद्युत धारा और विभवांतर दिया तो हम क्या निकाल लेंगे, प्रतिरोध निकाल लेंगे ना, जो चीज़ हमारे पास में नहीं है। देखो हमारे पास ओम के नियम में क्या है, V है, I है, R है, कोई भी दो चीज़ दी हुई तीसरी हम निकाल सकते हैं। तो देखो इस सवाल में क्या है, क्या क्या दिया है, देखो धारा दे दी हमें 4 एम्पीयर, विभवांतर दे दिया 60 वोल्ट। सूत्र लगाएंगे, V का मान 60, I का मान 4, R तो R बराबर 60/4 कितना हो गया, ये 15 ओम। ठीक है, ओम का जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार से होता है। अब देखो ये हमने तो क्या निकाल लिया, प्रतिरोध। अब वो क्या कह रहा है कि उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब क्या करेंगे, विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा देंगे। हमने ये प्रतिरोध क्यों निकाला, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, प्रतिरोध क्या है, नियत रहेगा। अब विभवांतर क्या किया, बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया, प्रतिरोध तो बदलेगा नहीं। अब हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत धारा। तो यही सेम सूत्र लगाएंगे, V = IR। V का मान कितना कर दिया, 120 वोल्ट, I और R का मान 15। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 120/15। तो ये आ गया हल करने पर 15 × 8 = 120, 8 एम्पियर। तो इस प्रकार से देखें, बिल्कुल सरल से उदाहरण हमारे पास में है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। एक
न्यूमेरिकल दिया था हल करने के लिए कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यहाँ तक लिखा। देखो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर देती हूँ मैं आपके लिए। n बराबर 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19। सबसे पहले क्या किया कीजिए, 10 की पावर जो घात में होते हैं उन्हें ऊपर ले जाए। तो देखो 10 की पावर -19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 बटा 1.6। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 10 × 10 की पावर 19 बटा 16। इस 10 में 16 का भाग देंगे तो उत्तर आता है 0.625 × 10 की पावर 19। पावर को आगे ले आए तो आंसर कितना आ गया, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। उच्च कक्षा में हम पढ़ते हैं कि आवेश जो है वो 1/2, 3/2 नहीं होता। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, संख्या पूरी होएगी, 0.25 थोड़ी होगा। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। ठीक है, 6 × 10 की पावर 18। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट में हम विस्तार से पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। इस वीडियो को अधिकाधिक क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।